सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। कल मैं आपको गद्य खंड का पाठ 5 जो है भारतीय चित्रपट मुख से समाप्त फिल्मों तक, ये पाठ था और इस पाठ का कुछ शब्दार्थ था जो आपको हमने बताया। आज हम लोग इस पाठ के जो लेखक हैं अमृतलाल नागर जी, इनकी जीवनी को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, यह एक निबंध है और यह निबंध हमारे उन फिल्मों को याद दिलाता है जो पहले सादा फिल्म था, कलर ये शॉर्ट जो है या कोई भी कपड़ा सादा, मतलब चारों तरफ सादा सादा दिखाई देता था और उसमें आपको आवाज़ नहीं आता। फिल्म चल रहा है लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि चल रहा है लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आता था। लेकिन ये पार्ट जो है उन फिल्मों से लेकर और ये आजकल का जो फिल्म कलर वाला है, आवाज़ भी आ रहा है, ठीक है, उन फिल्मों तक ये पार्ट याद दिलाता है। ठीक है, चलिए हम नागर जी की जीवनी को समझते हैं। कल हम सारांश जब बताएंगे आपको तो इसका जो पाठ के अंदर दिया गया है उस पाठ में हम बहुत सारे ऐसी बातें जो दी गई हैं जो आप लोग को पता न होगा, चाहे आप लोग पढ़ेंगे तो जरूर जानेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग लेखक परिचय अमृतलाल नागर जी को समझते हैं, जानते हैं। अमृतलाल नागर का जन्म आगरा जिला के गोकुलपुरा में 17 अगस्त 1916 को हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था जी? ये आगरा जिला मतलब ये उत्तर प्रदेश का एक आगरा है, वहीं पर हुआ था और ये 17 अगस्त 1916 को। ठीक है, गोकुलपुरा उनका ननिहाल था। गोकुलपुरा क्या था जी? उनका ननिहाल। और उनके पिता, ननिहाल मतलब क्या हुआ जी? उनके मामा घर, क्या जी? उनके पिता का जो, उनकी माँ का जो घर है, ठीक है ना, उन्हीं का घर ननिहाल, ये कह रहा है। ठीक है, इनका अमृतलाल नागर जी का, वे मूलतः गुजराती थे। नागर जी क्या थे जी? मूलतः गुजराती थे, लेकिन वो क्या बोलते हैं, इलाहाबाद में उनका क्या बोलते हैं, माँ का घर था, इसीलिए वो यहीं पे रह गए और यहीं शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए। चलिए आगे हम जानते हैं इनके जीवन के बारे में। देखिए, इनके जीवन से हमें बहुत शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है आगे हम पढ़ेंगे तो आप लोग भी समझिए, जानिए। उनके पितामह पंडित शिवराम नागर 1895 ईस्वी में लखनऊ वासी हो गए थे। कहने का अर्थ यह है कि 1895 से पहले ये कहाँ थे? गुजरात के रहने वाले थे। ठीक है, लेकिन यह आगरा में कब आ गए? 1895 ईस्वी में। ठीक है, और ये लखनऊ में ही रहने लगे। जब नागर जी 19 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। नागर जी जब अमृतलाल नागर जी 19 वर्ष के हुए तब उनकी जो पिता थे पंडित शिवराम नागर जी, इनकी मृत्यु हो गई। देखिए, आपको हम बता दें कि इनकी जीवनी ऐसे आपको समाज में देखने को मिल जाएगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी बचपन से ही माता पिता की मृत्यु हो जाती है, और चाहे पिताजी के जब ये बड़े हुए, जब ये पढ़ने लायक हुए, उस समय उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो इन नागर जी भी वैसे ही एक इंसान है जिनके जीवन में जब 19 वर्ष में थे इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। अर्थोपार्जन की व्यवस्था के कारण उनकी विविधता शिक्षा हाई स्कूल तक ही हुई। मतलब देखिए, अब इनकी पैसा से, रहने से, खाने से, सब कपड़ा, सब कुछ का दिक्कत होने लगा। ठीक है, तो ये हाई स्कूल तक ही पढ़े। कौन? नागर जी। ऐसा आप लोग में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके परिवार में आर्थिक स्थिति सही नहीं है, पैसा के कारण हो या तो वैसे ही उनकी भी जीवनी है। ठीक है, किंतु निरंतर स्वाध्याय द्वारा साहित्य, इतिहास, पुराण, पुरातत्व, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विषयों पर तथा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बांग्ला आदि भाषाओं पर आधारित अधिकार हुआ। कहने का अर्थ यह है कि इनके देखिए जीवन में इतना बड़ा कष्ट आने के बाद भी इनके पिताजी न रहे तो
पिताजी न रहने का मतलब इनका देखिए आधार एक होता है, पिता जो होता है एक आधार है। जैसे आप घर बनाती है तो खंभा देती है, उस खंभा से सारा घर रुकता है, वैसे ही पिता होता है। अगर उस खंभा को अगर हटा दिया जाए तो कभी भी ये घर गिर सकता है, वैसे ही इनके जीवन में हुआ, ठीक है। और ये कह रहा है कि इतना बड़ा दुख झेलने के बाद भी ये रुके नहीं और सारे विषयों का अध्ययन किया है और अनेक भाषा में, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं एक छोटी सी नौकरी के बाद कुछ समय तक मुक्त लेखन एवं हास्यरस के प्रसिद्ध पत्र चकलस के संपादन में अंतर 1940 से 1947 तक कोल्हापुर, मुंबई, चेन्नई के फिल्म क्षेत्र में लेखन कार्य किया। 1953 से 1956 तक वे आकाशवाणी लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर पद पर रहे। तदुपरांत वे स्वतंत्र लेखन करते रहे और हिंदी साहित्य का अपना स्थायी पहचान बनाई। कहने का अर्थ ये है कि देखिए अब घर चलाने के लिए, परिवार की देखरेख करने के लिए माँ को, तो इन्होंने पैसा की ज़रूरत समझा और पैसा के लिए छोटी सी कोई नौकरी ढूंढी और नौकरी करने के बाद वह फिल्म दुनिया में कुछ दिनों तक वो क्या किए कि लेखन का फिल्म लिखते हैं लोग। देखिए कोई भी फिल्म बनता है तो सबसे पहले उस फिल्म की रचना, उसकी बनावट, उसकी तैयार किया जाता है, ठीक है। और तब उसके आधारित कैसे कैसे किनका रोल है उसको निभाया जाता है। तो वैसे ही ये फिल्म का क्या वो लेखन कार्य किए और ये आकाशवाणी लखनऊ में भी ये कुछ दिनों तक 1953 से लेकर 1956 तक काम किए, ठीक है। और अपनी पहचान बनाए, हिंदी साहित्य में भी अपनी पहचान बनाए। जैसे होता ये है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जीवन से ही अमीर होते हैं, उनको कोई भी चीज़ की मतलब दिक्कत नहीं होती है, अनेक सुख सुविधाएँ मिलती हैं। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो जीवन में कुछ संघर्ष से जीते हैं, उस संघर्ष से अपने जीवन को जीने का आसान तरीका बनाते हैं और अपने जीवन को सरल बना देते हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे, कई आँख से आंसू आ जाता है उनकी जीवनी को सुन करके। उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया अपने जीवन में, तब उस मुकाम को पाया। लेकिन बहुत सारे आप लोगों में से बच्चे, सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस मुकाम को पाने के लिए जीवन में हार जाएंगे, कि यह आगे हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन वही व्यक्ति सफल होता है जो मेहनत लगातार परिश्रम करने से सफलता जरूर मिलती है। हिंदी साहित्य में नागर जी की पहचान एक श्रेष्ठ कथाकार के रूप में तो है। साथ ही नाटक, रिपोर्टाज, निबंध, स्मरण, अनुवाद, बाल साहित्य आदि के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। समझ रही है ना। देखिए उनका पहचान तो हिंदी साहित्य में था है ही, और साथ ही साथ में नाटक में और निबंध में, संस्मरण में, अनुवाद में, बाल साहित्य में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाए हैं। उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन कौन सी है? उपन्यास है महाकाल, सेठ बाकेलाल, बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, मानस का हंस आदि। कहानी एवं रेखा चित्र है वाटिका, अवशेष, नवाबी मसनद, तुलाराम शास्त्री, आदमी नहीं, एक दिन हजार दास्ता, पांचवा दास्ता और सातवां की कहानियाँ आदि। रिपोर्टाज कौन कौन सी है? रिपोर्टाज और स्मरण जो है गदर के फूलिए कुठे वालियाँ आदि। अनुवाद जो है बिसाती। मतलब इनकी बहुत सारी रचना है जो यहाँ पे दर्शाया है, आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सवाल इस रचना से ही पूछता है, कहता है आप लोग बताएं कि विष और अमृत के लेखक कौन है इनमें से, ठीक है, ऐसे पूछता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा। आगे कह रहे हैं नागर जी को बुद्ध और समुद्र पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा का बाटू प्रसाद पुरस्कार मिला और सुहाग के नूपुर पर उत्तर प्रदेश शासन का प्रेमचंद पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया और अमृत और विष पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये तो थे आज इनकी जीवनी जो बहुत ही मन को भाता है और इनकी जीवनी संघर्ष में रहा है। आप लोग में भी बहुत सारे जीवन बच्चे का संघर्ष है। आप लोग उसे अपने अंदर ऐसे न हारे नहीं, लगातार मेहनत करें, सफलता अवश्य मिलेगी और आने वाले समय में आप अच्छे इंसान बनेंगे, ये हमारी भी कामना है। आप प्रयास कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो आज हम लोग अमृतलाल नागर को जाने समझे, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। कल हम भारत चित्रपट मूक फिल्मों से समान फिल्मों के सारांश को बताएंगे, जानेंगे, समझेंगे। और आप लोग से एक और छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब जो भी प्रश्न भेजा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भेजें
जिसका भी लिस्ट में नाम अगर बच्चा का नहीं आ रहा है आप हमें मैसेज ज़रूर कीजिए, छूट जाता है तो हम आपको ऐड कर देंगे उस लिस्ट में, ठीक है। और समय से भेजिए, अगर ऐसा ना हो कि लिस्ट में नाम शामिल नहीं हो पाता है और दूसरा दिन आप लोग नहीं भेजिए, ऐसा नहीं। किसी बच्चा का लेट से आता है या लिस्ट बन जाता है तो छूटने की संभावना रहती है, या रोल नंबर नाम नहीं रेट रहता है तो छूटने की संभावना ज़्यादातर बनी रहती है, ठीक है। तो आप लोग सही से प्रतिदिन आंसर भेजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।